अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा टॉपिक है एसिडिटी ऑफ अल्कोहल्स। अल्कोहल्स बाय नेचर वेरी वीक एसिड्स हैं और इनकी एसिडिक नेचर की वजह होती है पोलरिटी ऑफ OH ग्रुप ऑफ अल्कोहल। एज ऑक्सीजन इज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव सो इट हैज़ पार्शियल नेगेटिव चार्ज एंड हाइड्रोजन हैज़ पार्शियल पॉजिटिव चार्ज एंड अल्कोहल ये पॉजिटिव हाइड्रोजन रिलीज कर देते हैं इन द फॉर्म ऑफ प्रोटॉन सो दे कैन एक्ट एज एन एसिड एंड एक्ट एज एन ब्रॉन्स्टन एसिड। अब जो रिएक्शन जो इनकी एसिडिक नेचर को प्रूव करता है, अल्कोहल आयोनाइज टू फॉर्म एल्कोक्साइड आयन and they give H positive as proton so they behave as an acid। एसिडिक स्ट्रेंथ देखें तो अल्कोहल्स बहुत वीक एसिड्स हैं, इवन ये आपके पास वाटर से भी लेस एसिडिक होते हैं। इस चीज़ को हम प्रूव करेंगे फ्रॉम pKa वैल्यू ऑफ वाटर एंड अल्कोहल। अब व्हाट इज़ pKa वैल्यू? सिंपली हम कह सकते हैं pK वैल्यू इज़ द मेजर ऑफ हाउ strongly proton is held by acid। यानी pK वैल्यू से आपको ये पता चलेगा कि एसिड में प्रोटॉन आपके पास कितना स्ट्रांगली हेल्ड है। प्रोटॉन डोनेशन एबिलिटी क्या है एसिड की, वो ईजिली आयोनाइज हो सकता है या नहीं हो सकता। अब कैसे आपको pK वैल्यू से पता चलेगा? अगर लो pKa वैल्यू हो फॉर एनी एसिड, इट मीन्स इट इज़ स्ट्रॉन्ग एसिड और इट कैन ईजली डोनेट प्रोटॉन। वो आपके पास ईजिली प्रोटॉन डोनेट करेगा। लो pK वैल्यू एसिड ईजिली प्रोटॉन डोनेट करता है, सो वो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। अब ये कंसेप्ट अप्लाई करते हैं वाटर एंड अल्कोहल के लिए। फॉर एग्जांपल यहाँ पे ब्रॉन्स्टन लोरी कंसेप्ट के अकॉर्डिंग रिएक्शन है व्हेन टू वाटर मॉलिक्यूल रिएक्ट विद ईच अदर, क्योंकि वाटर बाय नेचर एम्फोटेरिक है, इट एक्ट एज एन एसिड एंड बेस। सो टू वाटर मॉलिक्यूल रिएक्ट करें, वन वाटर एक्ट एज एन एसिड and second water molecule act as a base. So water molecule which act as an acid donate proton to second water molecule and change into OH negative hydroxide ion which is the conjugate base of water। and second water जो आपके पास base है वो H positive को accept करेगा to form H3O positive hydronium ion which is conjugate acid। Similarly और इसके लिए आपके पास pKa value of water is 15.7। अब सेम रिएक्शन ब्रॉन्स्टन लोरी कंसेप्ट अप्लाई करते हैं अल्कोहल की आयोनाइजेशन वाटर के अंदर। इन दिस केस अल्कोहल एक्ट एज एन एसिड प्रोटॉन डोनर एंड वाटर एक्ट एज ए बेस प्रोटॉन रिसेप्टर। अब अल्कोहल प्रोटॉन डोनेट करेगा एंड फॉर्म नेगेटिव आयन एल्कोक्साइड आयन विच इज़ द कंजुगेट बेस ऑफ अल्कोहल एंड वाटर एक्सेप्ट करेगा H पॉजिटिव टू फॉर्म H3O पॉजिटिव। pK वैल्यू आपके पास आती है अल्कोहल के लिए 16 to 18। अब pK वैल्यू जो आपके पास लो होती है तो एसिड स्ट्रांग होगा और अगर pK वैल्यू हाई है तो एसिड आपके पास वीक है। सो pKa वैल्यू ऑफ अल्कोहल इज ग्रेटर देन वाटर, सो इट मीन्स अल्कोहल बिहेव एज ए वीक एसिड। अब इसकी रीज़न, बेसिक रीज़न आपके पास नेगेटिव आयन एल्कोक्साइड आयन जो कंजुगेट बेस है वाटर की, उससे अल्कोहल की, उससे एक्सप्लेन करना है। इन एल्कोक्साइड आयन ये जो अल्काइल ग्रुप है ये आपके पास इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है। अल्काइल ग्रुप इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, सो इट डोनेट इलेक्ट्रॉन टू नेगेटिव ऑक्सीजन। अब ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है ऑक्सीजन को, जिससे ऑक्सीजन का नेगेटिव चार्ज आपके पास इन्हेंस हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। सो पावर ऑफ नेगेटिव आयन एल्कोक्साइड आयन टू रिएक्ट विद पॉजिटिव हाइड्रोनियम आयन इंक्रीज हो जाएगा। इसलिए आपके पास मोस्ट ऑफ द रिएक्शन रिवर्स में चलता है। अगर रिएक्शन रिवर्स में ज़्यादा मूव करेगा तो सोल्यूशन में आपके पास हाइड्रोनियम आयन लेस हो जाएंगे। लेस आयन मीन इट इज़ वीक एसिड। अब एसिडिक बिहेवियर आ जाता है अल्कोहल का। कुछ ऐसे रिएक्शंस हैं अल्कोहल के जो आपके पास एसिड्स की तरह हैं, एसिड से रिजेंबल करते हैं, इसलिए अल्कोहल जो है वो एसिडिक बिहेवियर या एसिड की तरह बिहेव करते हैं। उनमें फर्स्ट इसका रिएक्शन है रिएक्शन विद मेटल। फॉर एग्जांपल आपके पास एसिड्स के रिएक्शन है डेट एसिड्स रिएक्ट विद हाईली एक्टिव मेटल्स
टू रिलीज हाइड्रोजन गैस। बिल्कुल सेम रिएक्शन आपके पास अल्कोहल भी शो करते हैं। अल्कोहल्स रिएक्ट विद एक्टिव मेटल सोडियम मेटल टू फॉर्म साल्ट एंड रिलीज हाइड्रोजन गैस, और ये जो साल्ट है इसको बोलते हैं सोडियम एल्को ऑक्साइड साल्ट। सो अल्कोहल का ये रिएक्शन जो है वो रिजेंबल करता है एसिड की तरह, और एसिडिक बिहेवियर शो करता है अल्कोहल का। सिमिलरली फॉर एग्जांपल मीथाइल अल्कोहल जब सोडियम से रिएक्ट करेगा इट फॉर्म साल्ट सोडियम मीथोक्साइड एंड रिलीज हाइड्रोजन गैस। सिमिलरली मोस्ट कॉमन रिएक्शन है एसिड्स का, डेट एवरी एसिड रिएक्ट विद बेस टू फॉर्म साल्ट एंड वाटर। लेकिन यहाँ पे ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि अल्कोहल आपके पास ये रिएक्शन शो नहीं करता है, एंड अल्कोहल नॉट रिएक्ट विद एक्वस बेस। अल्कोहल बेस के साथ रिएक्ट नहीं करते। इसकी वजह ये है अल्कोहल इतने वीक एसिड हैं कि ये आपके पास एक्वस बेस सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। नेक्स्ट आ जाता है रिलेटिव एसिडिटी ऑफ अल्कोहल्स। अगर रिलेटिव एसिडिटी देखें तो मीथाइल अल्कोहल आपके पास मोस्ट एसिडिक है, हाईली एसिडिक है। देन प्राइमरी अल्कोहल्स हैं, प्राइमरी अल्कोहल्स आर स्ट्रॉन्गर एसिड दैन सेकेंडरी अल्कोहल, एंड सेकेंडरी अल्कोहल आर मोर एसिडिक दैन टर्शरी अल्कोहल। अब इसकी बेसिक रीज़न आपके पास आती है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट ऑफ अल्काइल ग्रुप। फॉर एग्जांपल फर्स्ट टर्शियरी अल्कोहल से स्टार्ट लेते हैं। अगर हम टर्शियरी अल्कोहल का आयोनाइजेशन रिएक्शन लिखें तो टर्शियरी अल्कोहल से जो नेगेटिव आयन बनता है इसमें 3 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग अल्काइल ग्रुप हैं। सो 1 अल्काइल ग्रुप पे इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, सेकंड अल्काइल ग्रुप एंड थर्ड अल्काइल ग्रुप। और कार्बन पे जब बहुत सारा नेगेटिव चार्ज आ जाएगा तो ये इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा टुवर्ड ऑक्सीजन। इससे होता ये है कि आपके पास जो नेगेटिव चार्ज है ऑक्सीजन का इनहेंस हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। सो नेगेटिव आयन है मोर चार्ज। जितना ज़्यादा चार्ज होगा आपके पास आयन उतना ही अनस्टेबल होगा। सो आयन इज मोर अनस्टेबल। और जितना ज़्यादा ये आपके पास लेस अनस्टेबल होगा, लेस स्टेबल होगा, उतना ही आपके पास लेस एसिडिक होगा। बिकॉज ऑफ अनस्टेबिलिटी ऑफ आयन रिएक्शन जो है वो रिवर्स की तरफ मूव करता है। सो सोल्यूशन में आपके पास हाइड्रोजन आयन लेस होते हैं, सो इट इज़ लेस एसिडिक। अब अगर आप सेकेंडरी अल्कोहल को देखें, फॉर एग्जांपल सेकेंडरी अल्कोहल आयोनाइज टू फॉर्म नेगेटिव आयन एल्कोक्साइड आयन एंड हाइड्रोजन आयन। यहाँ पे जो आपके पास आयन है इसमें ओनली 2 R ग्रुप हैं एज कम्पेयर टू टर्शियरी अल्कोहल। सो 2 साइड से इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट आ रहा है। सो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट कम होने की वजह से एज कम्पेयर टू टर्शियरी अल्कोहल यहाँ पे चार्ज आपके पास कम है एज कम्पेयर टू दिस आयन। इसलिए आपके पास सेकेंडरी अल्कोहल टर्शियरी अल्कोहल से ज़्यादा एसिडिक होते हैं। और प्राइमरी अल्कोहल में है ओनली 1 R ग्रुप, इसलिए आपके पास इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट टर्शियरी एंड सेकेंडरी दोनों से कम है। इसलिए यहाँ पे जो चार्ज है वो बहुत कम होगा। सो इट मीन्स दिस आयन इज़ मोर स्टेबल एज कम्पेयर टू टर्शियरी एंड सेकेंडरी अल्कोहल। दोनों के कंपैरिजन में प्राइमरी अल्कोहल से जो नेगेटिव आयन बनता है वो ज़्यादा स्टेबल होता है। इस वजह से आपके पास स्टेबिलिटी की वजह से रिएक्शन रिवर्स में कम जाएगा, ये चांसेस कम होंगे रिवर्स में जाने के, इसलिए प्राइमरी अल्कोहल आर मोर एसिडिक देन टर्शियरी एंड सेकेंडरी अल्कोहल।